ओके, तो ये हमारे पास QC टेस्ट के MCQs हैं केमिस्ट्री के, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। इसमें जो चैप्टर है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है हमारे पास। ठीक है, इनकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम इथाइलिन। इथाइन अल्काइन है, ठीक है, और ये अल्कीन है। इथाइलिन ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा देखो ना, अल्कीन है, अल्कीन को डबल बॉन्ड है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कब कन्वर्ट होगा? इसकी जब हम इसमें एक और बॉन्ड ऐड कर दे। ठीक है, बॉन्ड किस तरह ऐड होगा? जब हम कोई चीज इससे निकाल दे। लेट्स सपोज ये कार्बन है ना हमारे पास, इनमें सिंगल बॉन्ड थे, ये दो हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला पड़ा रहा है। तो एक बार तो देखो, कोई चीज मैंने रिमूव की ना, फिर डबल बॉन्ड बना, तो अब डबल से मैंने ट्रिपल बनाना है, फिर कोई चीज रिमूव करनी है, तो कोई सी चीज रिमूव करने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पास कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस ऑन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल है ना हमारे पास, ये एक लेट सपोज मैं अल्कोहल ले लूं OH। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से मैं वाटर निकालूं, ये H1 निकल गया और एक OH निकल गया। अब ये कोई चीज मैंने रिमूव कर दी है तो एक से क्या हो जाएगा? इधर पहले उसमें मैंने रिमूव किया था तो डबल से ट्रिपल बना था, एक बॉन्ड से अगर मैं कोई चीज रिमूव कर दूं तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब अल्कोहल की मैं डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ, कोई चीज रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है? अल्कीन बन रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड मेरे पास बन रहा है और डबल बॉन्ड वाले मेरे पास अल्कीन कहलाते हैं। Which of the following compound has acidic hydrogen? तो अल्काइन जो है ना, उनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अल्काइन में फिर इथाइन, क्योंकि इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये फिर क्यों एसिडिक हो जाता है? इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी की वजह से ये फिर हाइड्रोजन को इजीली लॉस कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेंजीन कैन नॉट अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन अनसेचुरेटेड है, जब अनसेचुरेटेड है हमारे पास, वो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकते इजीली हमारे पास। ठीक है, तो बेंजीन कैन नॉट अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन, वो हमारे पास फिर नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा, रिएक्टिविटी में हमारे पास पहले अल्कीन मोर रिएक्टिव होते हैं अल्काइन से, फिर बेंजीन आ जाता है और फिर उसके बाद अल्कीन आ जाते हैं। ठीक है, तो अल्कीन आर द मोस्ट रिएक्टिव वन। एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारे पास टॉलन टेस्ट है, और टॉलन टेस्ट जो है ना, ये टर्मिनल अल्काइन के लिए हमारे पास होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास, जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद हो, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल सी बॉन्ड इन बेंजीन। अच्छा, बेंजीन वाला हमारे पास रेजोनेंस होता है, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर जो है ना, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के दरमियान होता है। ठीक है, तो 1 और 2 के दरमियान क्या होगा? बिटवीन 1 एंड 2। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, which of the following alcohol dehydrate easily to produce alkene? So tertiary alcohol dehydrate easily than secondary alcohol, and secondary are more easily than primary alcohol. ये ट्रेंड याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। सी ऑप्शन करेक्ट। Which of the following compound will form a reduction of ozonide by treating with zinc and water? अच्छा देखो ना, लेट्स सपोज मैं पहले ले लूं, अगर मैं ले लूं अल्कीन 2 कार्बन वाला, अब जब ओजोनाइड के साथ इनका शॉर्टकट ये है ना कि ये बीच में तोड़ दो। ठीक है, इस तरफ कार्बन लिख लिया, ये डबल ओ इसके साथ लगा लो, उस तरफ कार्बन लिख दिया डबल ओ इससे, तो HC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड मेरे पास बन सकता है। ठीक है, अल्डिहाइड बी तो चलो करेक्ट। आगे मैं 3 कार्बन वाला ले लूं, C डबल बॉन्ड C, इस तरफ C, इस तरफ H, इस तरफ H, इस तरफ भी C में ले लूं। ठीक है, अच्छा ये इधर मैं 2 C ले लूं, जो आप ले सकते हो। अब ये फिर 2 टुकड़े में जाएगा, इस तरफ डबल बॉन्ड O H, ये अल्डिहाइड है, इस तरफ C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ से ये मेरे पास कीटोन बन रहा है, तो अल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी मेरे पास बन सकता है। ठीक है, क्या एसीटोन भी तो कीटोन है। ठीक है, तो एसीटोन भी मेरे पास बन सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर मेरे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा देखो ना, टॉलरेंस अभी हमने पूछा कि टर्मिनल अल्काइन के होते हैं, जब पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, तो उनके लिए होंगे। अब ये देखो ना 1 ब्यूटाइन, ये पहले कार्बन पे, इसके लिए हो सकता है। ठीक है, फिर मेरे पास है इथाइन, ये भी
ट्रिपल है, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो सकते हैं। 1 पेंटाइन, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो सकते हैं। 2 पेंटाइन के लिए ये मेरे पास नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस, OH ऐड करना अल्कीन में, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ही हमारे पास बनाएंगे, ठीक है। OH ऐड करना पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ही बनाएंगे। फिर हमारे पास है कि when propine is treated with aqueous H2SO4 in the presence of HgSO4 then the product formed is, तो फिर हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा देखो ना, प्रोपाइन है, अगर ये हमारे पास इथाइन होता ना, फिर हमारे पास अल्डिहाइड बनता। अब इथाइन से जितने भी ऊपर लोग हैं ना, और एसिटाइन से एसिटाइलिन से जितने भी ऊपर लोग हैं, वो हमारे पास कीटोन देते हैं, कीटोन। और प्रोपाइन से नीचे जो होगा एसिटाइन, वो हमारे पास अल्डिहाइड देगा, ठीक है। अब इसमें एसिटाइलिन से ऊपर लिया हुआ है प्रोपाइन, तो वो मेरे पास कीटोन देगा। कीटोन यहाँ पे क्या है, एसीटोन है, बी ऑप्शन। सिंपल शॉर्टकट है ये, सॉल्व और कुछ ना करो। बेंजीन हैज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन फिर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है कि विच आर द फॉलोइंग डीकोलराइज्ड एक्वस ब्रोमीन, सो कौन हमारे पास एक्वस ब्रोमीन को डीकोलराइज करेगा। सो 1 पेंटीन, इसमें भी डबल बॉन्ड है, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, इसमें भी डबल बॉन्ड है, सो ये दोनों डीकोलराइज करेंगे, ठीक है। इनके लिए टेस्ट होता है हमारे पास। फिर हमारे पास है डीहाइड्रोएलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक बेस, हम यहाँ पे यूज करते हैं एलिमिनेशन में, ठीक है। द रिएक्शन टोलिनिन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, बेंजीन के जो रिएक्शन है FeCl3 के साथ, ये मेरे पास आर्थो भी दे सकते, आर्थो पैरा रिएजेंट है ना FeCl3, तो आर्थो भी दे सकता है मेरे पास, पैरा भी दे सकता है, क्लोरोटोलिन, तो बोथ हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर है द इजी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सो हमने अभी पीछे पढ़ा पहले कि टर्शरी इजीली डिहाइड्रेट होता है हमारे पास, ठीक है। फिर सेकेंडरी और फिर हमारे पास प्राइमरी, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Which are the following catalyst is used for the hydrogenation, में सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं। Which substrate carbon atom changes its state of hybridization in SN2 mechanism of alkyl halide, किस चीज के लिए चेंज करता है हमारे पास, to provide enough room to attack nucleophile, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। Which bond is formed in CMG, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट में अगर फिर पूछ रहे तो वो मेरे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। Which factor are involved in the first step of nucleophilic substitution unimolecular of alkyl halide, तो रिवर्सिबल स्लो होता है। एनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जब स्लो है तो रेट डिटरमाइनिंग भी हमारे पास, सो ऑल ऑफ दीज, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर अ पार्टिकुलर अल्काइल ग्रुप, सो कार्बन आयोडाइड जो है ना वो मोर रिएक्टिव होते हैं ब्रोमाइड देन क्लोराइड और फिर फ्लोराइड, सो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN1 मैकेनिज्म, सो इसमें हमारे पास 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन होता है। अच्छा, फिर हमारे पास है 92 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंटर। अच्छा, ब्रांचिंग जो होता है ना, ब्रांचिंग काज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब टर्शरी में ब्रांचिंग ज्यादा है, प्राइमरी में कम है, तो इसमें फिर ये डी वाला हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें तो हमारे पास ब्रांचिंग नहीं है ना, तो जिसमें ब्रांचिंग नहीं है उसका फिर ज्यादा होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आर ड्यू टू, किस वजह से हमारे पास होते हैं, अटैक ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑन बीटा हाइड्रोजन। द रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 मैकेनिज्म ऑफ अल्काइल हैलाइड इज गिवन बाय, सो रेट हमारे पास अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर मैग्नीशियम मेटल, तो अगेन आयोडाइड मोर रिएक्टिव होंगे, ब्रोमाइड से ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव होंगे हमारे पास, क्लोराइड से, सो ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट गिव अल्केन विद, इन सारों में हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होता है, वाटर में H हमारे पास मौजूद है, ठीक है, OH+H, इथेनॉल में ROH मौजूद है, इसी तरह इसमें भी H मौजूद है, तो सारों में H मौजूद है, तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ R होता है और उनका H मिलता है, तो मेरे पास ये फिर अल्केन देते हैं, ठीक है, सारे देते हैं, डी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर है कि विच अल्काइल हैलाइड आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉलो बोथ, तो सेकेंडरी जो है ना वो हमारे पास बोथ दोनों रिएक्शन शो करता है, सो ये सी वाला ऑप्शन सेकेंडरी। द ईथर यूज इन वुड सिंथेसिस इज ड्राई ईथर हमारे पास यूज होता है, ठीक है। When CO2 is made to react with ethyl magnesium iodide followed by the acid hydrolysis, the product formed is, अच्छा इथाइल है उसमें भी 2 कार्बन होंगे,
और एक CO2 वाला हो जाएगा, बनेगा 3 कार्बन वाला। सारों में प्रो है, बट अब तुम्हें पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है ना तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। अब 2 वाला एक कार्बन है और एक ही है 3, और 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, प्रोपानोइक एसिड हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक बिकॉज़ दे हैव इलेक्ट्रोफिलिक, इनके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है हमारे पास, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक और गुड लिविंग ग्रुप हमारे पास होता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है ना C+ और ब्रोमाइड हमारे पास बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड गुड लिविंग ग्रुप, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा हमारे पास इनमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? सो NH3, बाकी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा 102 है हमारे पास के which of the following reactant will be required to form straight chain alcohol using Grignard reagent हमारे पास। सो ये फॉर्मल्डिहाइड भी हमारे पास स्ट्रेट चेन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इथाइलिन एपॉक्साइड, इसको हम साइक्लिक ईथर भी कहते हैं, तो बोथ A and C। which one of the following alcohol will be found when ethyl magnesium bromide react with acetone? अच्छा कीटोन है, और कीटोन हमारे पास टर्शरी अल्कोहल देते हैं। सिंपल ट्रिक्स याद कर लें, ठीक है। मेथनॉल यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, वर्निशेस, पेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट? सो टॉलेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ, so picric acid is obtained by nitration of phenol. Which of the following give yellow color in iodoform test? इथेनॉल जो होता है ना ये हमारे पास येलो कलर देते हैं, और मेथनॉल कोई रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट भी हमारे पास है ये, ठीक है। Which of the following is true about solubility of alcohol in water? छोटे अल्कोहल जो होते हैं ना वो तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो वो सॉल्युबल होते हैं हमारे पास। जैसे बस इनके नंबर ऑफ कार्बन बनेगी, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर अल्कोहल। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल व्हेन द CO, अच्छा CO बॉन्ड ब्रेक करेगा ना तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी स्टेबल होता है प्राइमरी से, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली रिएक्टिविटी हो जाएगी। टर्शियरी अल्कोहल इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर देन प्राइमरी, ठीक है। 109 में हमारे, और अगर OH बॉन्ड ब्रेक करे फिर तो मैं क्या OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो फिर हमारे पास O पे, ठीक है। तो OH बॉन्ड का ब्रेक करे तो उसमें फिर प्राइमरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन टर्शियरी हमारे पास करेक्ट होगा। ड्यूरिंग लुकास टेस्ट व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट इफ द टेस्टिंग अल्कोहल इज ट्रू प्रोपानोल? सो 2 प्रोपानोल है, इट फॉर्म एन आयर इन 5 to 10 मिनट। सेकेंडरी है ना, ठीक है। 2 प्रोपानोल हमारे पास सेकेंडरी है। 2-methyl 2-propanol are oxidation in the presence of acid dichromate give which of the following? अच्छा हमारे पास जो 2-methyl 2-propanol ये हमारे पास क्या है? 2-methyl 2-propanol ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, और वी नो दैट टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना बहुत ही मुश्किल है, वो रेजिस्ट ऑक्सीडेशन करते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर वो हमारे पास अल्कीन बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर अल्कीन ढूंढो, ये प्रोपीन, ये करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ 2-हाइड्रोक्सीप्रोपानोइक एसिड? इट इज लैक्टिक एसिड हमारे पास है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैव द लोवेस्ट रिएक्टिविटी व्हेन OH बॉन्ड ब्रोकन? सो जब OH बॉन्ड ब्रोकन होगा तो फिर रिएक्टिविटी किसकी लिए लोवेस्ट होगी? टर्शियरी की। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा OH बॉन्ड ब्रोकन होगा तो पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर लास्ट में टर्शियरी। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो नाइट्रेशन इजीली? कौन सा हमारे पास इजीली नाइट्रेशन करेगा? तो फिनोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल? तो अभी हमने पढ़ा कि मेथनॉल और एथेनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। एथेनॉल कौन सा कलर दे रहा था पीछे बताया भी है। Which of the following alcohol can made by the distillation of wood? मेथनॉल बनता है। फिनोल undergo hydrogenation in the presence of nickel catalyst those and give, तो वो फिर हमारे पास क्या देता है? It give us cyclohexanol. Water has heated 450 degrees centigrade and 200 atm pressure in the presence of zinc oxide plus chromate will produce, तो ये हमारे पास क्या देंगे?
इट विल गिव अस मेथनॉल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है। द रेजिड्यू obtained after the crystallization of sugar from concentrated sugar cane juice is called molasses। हमारे पास कहलाते हैं, ये इंडस्ट्री वगैरह में यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, शुगर का जो सोल्यूशन बचता है पीछे। Which compound is also known by the name of carbolic acid। सो फिनोल जो है ना, इनको हम कार्बोलिक एसिड कहते हैं। So C6H5OH phenol। When alcohol react with phosphorus halide it give, तो वो हमारे पास क्या देंगे, it give us alkyl halide। ईथर शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म विद अल्कोहल के साथ ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।